ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, परिवार में पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं और एक भी डिसबैलेंस हो जाता है ना तो पूरा परिवार डिसबैलेंस हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार पति पत्नी में से यदि एक ही समझ लेता है कि मेरी अहमियत ज़्यादा है, दूसरे की अहमियत कम है, तो कई बार बिखराव आने में देर नहीं लगती है। और मित्रों, ये बिखराव जो आ जाता है, यदि आपके परिवार में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके परिवार को आप बिखरने से बचा सकें। और ये बिखरने से बचा कौन सकता है? जो अपने आप को ज्यादा महत्व देता है वही बचा सकता है, क्योंकि जिसका महत्व वो समझता ही नहीं है उसका तो कोई अहमियत ही नहीं होती उस समय बचाने की या छोड़ने की। लेकिन हाँ, जो ये मानता है या मानती है कि मेरा ही वर्चस्व है, मेरा ही वर्चस्व रहना चाहिए, उसको इस विषय को खास समझना होगा। क्यों समझना होगा उसको मैं स्पष्ट कर दूं। मित्रों, हमारे जो ये कंपटीशन जैसा माहौल बन जाता है ना पति पत्नी में, ये कई बार विवाह के समय से ही बन जाता है। विवाह के समय कुछ ऐसी बातें पति पत्नी के दिमाग में या कानों में डाल दी जाती हैं जिससे कई बार उनमें कंपटीशन जैसी भावना पैदा हो जाती है। और मित्रों, एक बात आपको बता दूं, हमारे यहाँ हर संबंध, कुछ संबंध जन्म से मिलते हैं, कुछ संबंध कर्म से मिलते हैं, लेकिन एक पति पत्नी का संबंध है जो धर्म से मिलता है, यानी कि ये धर्म से जुड़ा हुआ संबंध है। और इसके लिए हमारे यहाँ अग्नि की साक्षी ली जाती है। अग्नि की साक्षी रखकर और साथ ही वचनों के साथ इसे निभाया जाता है, क्योंकि वचन इसके लिए आवश्यक है। वचन क्यों आवश्यक है मित्रों? क्योंकि बाकी तो आप कुछ भी करते हैं, माता पिता से आपका संबंध है, जन्म का संबंध, आप उसका पालन करेंगे, भाई बहन से भी संबंध है, लेकिन पति पत्नी का एक संबंध ऐसा होता है जो अनजाने लोग होते हैं, जो अनजाने दो जन साथ में आते हैं, तो इसके लिए एक दूसरे पर विश्वास पूरा कायम हो सके इसलिए उनको कुछ वचन भरवाए जाते हैं, वचन बताए जाते हैं। जो 7 वचन की परंपरा है, आप शायद जानते हो, नहीं जानते, हम कभी उन पे भी बात करेंगे। पर आज हम आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, 7 वचनों का सार ये होता है कि पति पत्नी दोनों ही एक साथ मिलकर सुख चैन से शांति से रहेंगे, एक दूसरे की हर अच्छी बात को मानेंगे, गलत बात का विरोध भी करेंगे, विचार विमर्श करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे चलाते हुए और इस संसार की वृद्धि करेंगे, यानी कि अपने बच्चों का पोषण करते हुए संसार की वृद्धि करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं। और इस वचन में सीधी सी बात है कि सहयोगी क्या होता है कि आप जो एक दूसरे को वचन देते हैं, जो एक दूसरे का साथ निभाने की जो बात होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसमें समस्या कहाँ आती है मित्रों? जब पति पत्नी आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा, विवाह के समय कुछ हमारे यहाँ गेम्स वगैरह से खेली जाती है, कुछ खेल ऐसे खेले जाते हैं जिसमें पति पत्नी में यदि उस समय दिमाग में थोड़ी सी विकृति आगे, कुछ होड़ लग गई और कुछ मानसिक संतुलन, मानसिक वातावरण बिगड़ गया, तो दोनों में थोड़ी सी कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है। और कभी कभी कुछ और भी कारण बन जाते हैं, बहुत से कारण बन सकते हैं, पर हाँ, कभी कभी कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है। पर मित्रों, हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारे बाकी जो भी संबंध हमें मिले हैं उनमें हम हर चीज चला लेते हैं, पर एक पति पत्नी के संबंध में कुछ चीजें हम क्यों नहीं चला लेते हैं? हाँ, कुछ चीजें नहीं चलाई जा सकती, उसको हमें नहीं चलाना चाहिए, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है, अपने भाई को कोई भाई का ही अच्छा लगता है, बहन को कोई बहन का ही अच्छा लगता है, माता पिता को कोई माता पिता का वो भी अच्छा लगता है। लेकिन पति पत्नी एक संबंध ऐसा होता है जहाँ कोई तीसरा इस रूप में आता है तो फिर लहू उबाल मार जाता है। और ये गलत भी नहीं है मित्रों, क्योंकि ये चरित्रहीनता की श्रेणी में चला जाता है और बाकी कोई संबंध चरित्रहीनता की श्रेणी में नहीं जाता है। पर हाँ, पति पत्नी के संबंध में यदि विघटन आता है, यानी कि कोई तीसरा प्रवेश करता है, तो वो फिर चरित्रहीनता की श्रेणी में आता है। और ये सर्वथा परिवार के लिए अनुचित होता है। और आप देख सकते हैं कि एक इसी वासना के लिए ना जाने कितने क्राइम हो जाते हैं, आप सब जानते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको उसी पे आगे बात कर रही हूँ कि होता क्या है कि परिवार में जब एक दंपत्ति होते हैं, उसमें ये भावना बन गई है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो क्या सोचता है कि सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कभी यदि पत्नी के दिमाग में ये बात आ गई मैं सुपीरियर हूँ, या पति के दिमाग में ये बात आ गई मैं सुपीरियर हूँ, तो दूसरे व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है। वो सोचता है ये अब मेरे से दब के रहे। और दब के मतलब कैसे दब के रहे? वो मेरी हर बात मान ले। अब जो आप ऐसी आशा करते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी हर बात मान ले, क्या आपका हर निर्णय सही होता है? आप विचार करके देखिए, क्या वाकई आपका हर निर्णय सही होता है? यदि नहीं होता है तो आपको अपने जीवन साथी को भी महत्व देना चाहिए, उसकी बात का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि हो सकता है आपके जीवन साथी से कुछ मायने में तीव्र हो, आपकी हो सकता है स्टडी बहुत अच्छी हो, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, आपके अच्छे नंबर आते हो, लेकिन आपका जो जीवन साथी, जो जीवन संगिनी या जीवन साथी जो भी है, उसने पढ़ाई कम किया, उसके पास थोड़ी कम समझ आपके हिसाब से। लेकिन मित्रों, एक बात समझ लीजिए, हमारे संसार की जो इंटेलिजेंसी है ना, वो मात्र मार्कशीट पे नहीं आती है। आप देखिए, मार्कशीट में अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे आत्महत्याएं कर लेते हैं और कम नंबर लाने वाले अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी के दिखा देते हैं।
कारण क्या है मित्रों? क्योंकि मार्कशीट पर इंटेलिजेंसी कभी भी निर्धारित नहीं हो सकती। और कई बार पढ़े लिखे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ लेते हैं, और जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके नंबर कम आते थे, इसको अकल नहीं है, इसको समझ नहीं, इसका ऐसा, इसका वैसा। पर मित्रों, मैंने ये देखा है, जिनको घर वाले कई बार पागल की श्रेणी में रख देते हैं, उनमें भी बहुत सारी समझ ऐसी होती है जो कई बार अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस बात को हमें ऐसी स्थिति में समझना पड़ जाता है। तो मित्रों, क्या होता है ना, घर परिवार चलाने के लिए आपकी डिग्री काम नहीं आती, आपकी डिप्लोमा काम नहीं आते हैं। आपकी एक्सपीरियंस, आपके अनुभव, आपकी सोच, आपकी परिवार के प्रति समर्पण की भावना काम आती है। आपका परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास काम आता है। और यदि विश्वास बन जाते, विश्वास बना रह जाता है ना मित्रों, तो आप पूरे जीवन को बहुत ही आनंद से बिता सकते हैं। चाहे आपका जीवन साथी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा, कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी कम पढ़ा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी 10वीं फेल हैं और मेरी माँ अंगूठा छाप, यानी को कभी स्कूल ही नहीं गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे माता पिता ने बिजनेस किए हैं। जी हाँ, बिजनेस किए हैं। बिजनेस में छोटी सी बात कहूंगी, उस समय किराने की दुकान भी एक बिजनेस के रूप में, आज के रूप में कहा जा सकता है। और उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, और जो घर से 5 बर्तन लेके निकले थे, उन्होंने परस्पर सहयोग से, परस्पर साथ से एक दूसरे को आगे बढ़ाया और अपने परिवार को ऊपर उठाया। और मैं बता दूं, जो 5 बर्तन लेके मेरे माता पिता आज से करीब शायद 50 साल पहले घर से निकले थे, 50 शायद 55 साल हो गए, क्योंकि विवाह को तो उनके, मेरा भाई, बड़ा भाई 54 साल का है आज की तारीख में, तो कम से कम उनके विवाह को मैं जहां तक मानती हूँ कि करीब 56-58 साल हो गए होंगे, क्योंकि 3 साल बाद तो शायद गौना भी हुआ था कुछ, मुझे जहां तक याद है। पूरी जानकारी याद नहीं है मुझे, क्योंकि कुछ चीजें भूल जाते हैं हम, बहुत पहले सुना था कभी, पर कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो मैं वो बता रही हूँ। तो मित्रों, आज वो जहां खड़े हैं, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने अपने हाथों से इतना बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई और बच्चों को पढ़ाया है। कहा ना, खुद अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। मेरे बड़े भाई PhD हैं, मेरे दूसरा भाई, वो बात अलग है कि नकल करते, पकड़ा है तो गलती उसकी है, और मैंने भी हमको किया, आप जैसा कि जानते हैं। पर माता पिता हमारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर उनकी समझ, उनकी सोच, वो जो मेहनत कर गए, वो मेहनत हम नहीं कर पाते मित्रों। आज यदि मेरी माँ की तरह मुझे मेहनत करनी पड़े, मेरे पिता की तरह मेरे भाइयों को मेहनत करनी पड़े, वो नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, मेरे विवाह के बाद की बात बताऊं, मेरे पिताजी कुछ सामान लेके आए थे, और वो सामान मेरे पति नहीं उठा पा रहे थे, पर मेरे पिता ने उसको उठा लिया था। जब वो बक्सा था एक, वो दोनों तरफ से उठाया गया ना, तो मेरे पति का जो साइड था ना, वो झुका हुआ था, मेरे पिताजी ने उसको अच्छे से होल्ड कर रखा था। जबकि मेरे पिताजी मुझसे कम से कम 28 साल बड़े हैं, तो मेरे पति से कम 30 साल बड़े थे। और 30 साल बड़े होने के बाद भी मेरे पति उस समय 28 साल के थे, वो दम नहीं था। आप समझ सकते हैं स्थितियां क्या होती हैं। तो मित्रों, क्या होता है, ये जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि हमारी पढ़ लिख के जरा मोटी हो जाती है। आप बोलेंगे मोटी हो जाती है? जी हाँ, मोटी हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हमको ज्यादा समझ आ गया, हमको ज्यादा समझदार हो गए हैं। और ऐसी समझ में वो संसार की सामान्य सी बातें समझ नहीं पाते हैं। जब वो सामान्य सी बातें नहीं समझ पाते ना मित्रों, तो उनमें कुछ आंतरिक शक्तियों के विकास नहीं हो पाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप जब अपने जीवन साथी को गलत ठहरा देते हैं, आप उसको गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। मैंने उदाहरण इसलिए दिए ना मित्रों, कि जीवन साथी के साथ कई बार कुछ चीजें हमें समझनी आवश्यक होती हैं, कि भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है, उसकी गुणवत्ता को ध्यान से देखिए, उसकी गुणवत्ता को महसूस करिए। वो किस तरह से आपके घर को चला रहे हैं, चला रही है, वो किस तरह से कमा रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, आप उसको महसूस करिए। मित्रों, जब तक आप जीवन साथी एक दूसरे की कद्र नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं समझेंगे, आप एक दूसरे के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आपके बच्चे भी आपको महत्व नहीं देंगे। क्योंकि वो साफ देखते हैं कि माता पिता तो आपस में झगड़ते रहते हैं, और जब माता पिता झगड़ते हैं ना मित्रों, उसका फायदा बच्चे पूरा उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, मैं आपको वो भी स्पष्ट करके बता दूं। बच्चे सोचते हैं जो काम पिता नहीं करेगा वो माँ से करवा लेंगे, जो माँ नहीं करेगी वो पिता से करवाएंगे। तो बच्चे दोनों तरफ आपको बांट देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप बट जाते हो तो क्या होता है, बच्चा कभी माँ का हो जाता है, कभी पिता का हो जाता है। बच्चा माता पिता दोनों का नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार घर के विघटन ऐसे होते हैं कि बच्चे बट गए, माता पिता बट गए, अब बचा क्या। मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं अपनी ही बात करूंगी। मेरे पति ने हमेशा मुझ पे कुछ चीजें ऐसी लादने की कोशिश की। वो झूठ बोलते थे और सोचते थे मैं उसको सही मान लूं, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। उनको लगता था कि जो कहते बस मैं उसी को मान के चलूं, उसी को सोच के चलूं, उसी को समझ के चलूं, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, वो नेगेटिव थी, गलत थी, पर वो मुझ पे उसको जब लादने का प्रयास करते थे और मैं नहीं कर पाती थी, बस यही हमारे घर में कलह का कारण बनती थी। मित्रों, आप जैसा मेरा रहन सहन देखते हैं, मेरा रहन सहन काफी बदला है, मेरी बीमारी के बाद बदला है, पर उससे पहले मेरा रहन सहन बहुत ही सादा सिंपल था।
या मेरे बालों की संख्या भी बहुत कम हो गई, आप जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने से वो सारी चीजें हो गई हैं। तो मित्रों, जो चीजें मेरे साथ हुई उसके बाद मेरा जो रहन सहन बदला, उसके बाद का रहन सहन है, पर उससे पहले का मेरा रहन सहन बहुत ही सादा सिंपल था। और मैं बता दूं मित्रों, जितना मेकअप लोगों को महीने में लग जाता है, मैंने उतना अपने जीवन में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, जो मेकअप करते हैं, जो फैशन करते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। मैंने उतना मेकअप अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। मेरी एक लिपस्टिक यदि मैं ले आती तो कम से कम 2-3 साल चल जाती। जब उसमें स्मेल आने लग जाती है, मुझे फेंकनी पड़ जाती है, पूरी यूज भी नहीं कर पाती हूँ। मैं एक ही लिपस्टिक लाती हूँ। हाँ, बस शेड जो बदल जाते हैं वो मेरी पतंजलि के कुमकुम से बदल जाते हैं, तो एक चीज होती है। तो मित्रों, मेरी स्थिति ऐसी थी, उसके बाद भी मेरे पति मेरी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते थे। वो कहते तुम्हारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। कहाँ बढ़ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जरूरतें पूरी नहीं करनी है, ओके, नो प्रॉब्लम। पर मित्रों, एक जो स्थिति बन जाती है, जो एक स्तर बन जाता है, जो एक सोच बन जाती है, वो जब आप हावी होने की कोशिश करते हैं, एक सीमा तक तो आप अपने जीवन साथी पर हावी हो लेंगे, लेकिन जिस दिन उसने आपके सामने अपने आप को खड़ा कर लिया, उस दिन आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे, जो आप अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अभी वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सहमी हुई है। शायद जिस दिन आपका डर निकल गया, क्योंकि डर तब निकल जाता है जब आप अति कर देते हैं, और मेरे साथ अति हो गई थी, मेरा डर निकल गया। वैसे ही मैं आपके जीवन साथी की बात करूँ, जिस दिन अति हो गई, जीवन साथी का डर निकल गया, उस दिन आप कुछ भी नहीं बचेंगे, उस दिन आपका अस्तित्व धराशायी हो जाएगा। तो यदि आप अपने जीवन साथी को दबाने का प्रयास करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो इससे बाहर आइए, अपने इस मानसिकता को बदलिए। यदि आप नहीं बदलते हैं, आप अपने महत्व को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं, जो गलत है, आप भी जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, और जब आप जानते हैं, मानते नहीं हैं, तब आप मुसीबतों में फंसते चले जाते हैं। और यही मुसीबतें जो होती है ना मित्रों, ये आपका बात का बतंग और ना जाने तिल का ताड़ क्या क्या बना डालती हैं। तो मित्रों, यदि आपको सुखी रहना है, तो अपने जीवन साथी को उतना ही महत्व दीजिए जितना आप चाहते हैं कि वो आपको महत्व दे। यदि आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक बात पढ़ी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि एक पति या पत्नी यदि अपने जीवन साथी को गुलाम बना के रखता है, तो गुलाम की पति या पत्नी भी गुलाम ही कहे जाते हैं। और वहीं एक पति या पत्नी अपने जीवन साथी को राजा या रानी बना के रखता है, तो उसका जीवन साथी भी राजा या रानी ही होता है। आप अपने जीवन साथी को क्या बना के रखना चाहते हैं, ये आप तय करिए, क्योंकि आप तय करेंगे तभी आप निर्णय कर पाएंगे, और तभी आप अपने घर में एक शांति, एक खुशहाली का वातावरण बना पाएंगे। और यदि आप नहीं कर पाते हैं, तो मित्रों, इसमें कमजोरी आपकी होगी, कमी आपकी होगी। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, जहां हमने मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं, जो आपके जीवन को जीने में बहुत अच्छी सहायता देंगे। और दवा मुक्ति प्लेलिस्ट हमने लिंक दिया है, जिसमें हम बहुत सारे रोगों पर वीडियोस डाल रहे हैं। आप अपने रोग अनुसार वीडियो चुन के उसके डिस्क्रिप्शन के वीडियो देख के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।